कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में, आज की कांग्रेस तो लड़ी नहीं, उस समय जो कांग्रेस थी वो एक मंच था राष्ट्र भर के आज़ादी चाहने वाले लोगों का, उसमें हर चिंतन धारा के लोग थे। लेकिन आज की कांग्रेस जो 24 अकबर रोड जिसका हेडक्वार्टर है, वो क्लेम करती है कि हम आज़ादी लाए, ठीक ना, तो करते हैं ना। तो भाजपा भी क्लेम करती है कि हम मंदिर बनाएंगे, बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। उनकी तो 4 सरकारें भी गई, 10-5 हजार आदमी जेल भी गया, टॉप लीडरशिप जेल गई, अडवाणी जोशी वहां पकड़ माता टीला में रखे गए गिरफ्तार करके। बाकी किसी पार्टी ने तो ऐसा नहीं किया। खैर कपिल जी, ये जो अखिलेश जी कह रहे थे कि भाई 24 में जनता ने मन बना लिया कि बदलाव करना है, क्या इसकी उसके पीछे चिंतन क्या है, इस धारणा के पीछे एक? और दूसरा मसला ये, क्या ये चीज अभी जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनसे भी एक तस्वीर साफ नहीं हो जाएगी? कपिल जी, नहीं देखिए, कपिल जी जुड़े, आज आवाज नहीं जा रही, ठीक है। प्रियंका जी, ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, ये 24 की पटकथा लिख देंगे, ऐसा मानती है कांग्रेस? जी देखिए, चुनाव पटकथा लिख रहे हैं। आप हिमाचल का चुनाव लिख, और चाहे आप कर्नाटक में चुनाव पटकथा तो लिखी जा चुकी है। अब बेस उसका क्या है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, हिमाचल का बेस ये था कि ओपीएस, पुरानी जो पेंशन स्कीम थी उसको वापस लाने का वादा किया गया और उस पर काम। आप राजस्थान की बात करिए, 500 रुपए का सिलेंडर का वादा हमने किया है, 75 लाख लोगों को सब्सिडी मिलने चाहिए। हमने कर्नाटक नहीं, लेकिन हम राजस्थान में तो वहां अशोक गहलोत तो सचिन पायलट ही आपस में सिर्फ फुटबॉल किए हैं, तो सिलेंडर क्या करेगा बताओ? जनता को सिलेंडर से मतलब है कि आपस की लड़ाई से मतलब, और थोड़े बहुत मनमुटाव तो सभी पार्टियों में होते हैं। अब ये बात और कि भारतीय जनता पार्टी में दिखते नहीं है, हमारी पार्टी में दिख जाते हैं, तो ये आंतरिक लोकतंत्र भी कहेंगे इसको, लोकतंत्र तो थोड़ा सिखाओ कि भाई घर में लड़ो। सुनिए, हमारा फोकस छत पे क्यों लड़ते हैं जी? मैंने वही कहा ना, कुछ लोग तो कैमरे के फ्रेम से भी निकाल दिए जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि कैमरे पे फ्रेम पे भी खड़े हो जाए। पर यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ दादागिरी टाइप नहीं चलती है, यहाँ लोकतंत्र है। आप बराबर से आइए, सम्मान से बैठिए, अपनी बात करिए, आपके जो विचार है वो प्रस्तुत करिए। आप बताइए कि राजस्थान में एक सरकार है जहाँ, ठीक है प्रियंका जी, जो है मैं ठीक है, मसला इतनी सीधा नहीं भाई। आप अशोक जी कह रहे हैं ये निकम्मा है, नालायक है सचिन को, और सचिन कह रहे हैं हमारी सरकार भ्रष्ट है। अभी तो गंभीर मामला हो जाता है, इसमें सिलेंडर कितना जलेगा? ये आप किसी और पार्टी में, ये बड़ी भारी समस्या है। अच्छा, ये भी भरोसा नहीं कि कल को सचिन पायलट पता लगे बीजेपी के साथ चले गए, तब जब मानेसर वाला कांड हुआ था प्रियंका जी, तो वो बीजेपी के संपर्क में थे। अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे वो बीजेपी के संपर्क में थे, हैं, इससे मतलब नहीं, लेकिन मतलब ये है कि अगर हमारी पार्टी के अंदर भी कोई कमी, तो हमारा नेता ही तो बता रहा है, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें आपको? कोई दिक्कत नहीं। किसी और पार्टी में हिम्मत हो तो बता दीजिए। और दूसरी चीज ये मैं कहूंगी कि एमएसपी जो चावल पे दी जा रही है, छत्तीसगढ़ में नहीं दी जा रही है, कहीं नहीं दी जा रही है। मुद्दे होंगे, किसानों के मुद्दे होंगे, नौजवानों के मुद्दे होंगे, महिलाओं के मुद्दे होंगे, बेरोजगारों के मुद्दे होंगे। प्रियंका जी ठीक है, सारे मुद्दे होंगे, वो तो पूरी लिस्ट बनाएंगे अपन, तो कम से कम एक रजिस्टर भर जाएगा, इतने मुद्दे होते हैं चुनाव में। अशोक ठीक है प्रियंका, ठीक है, अशोक गहलोत ने कहा, ठीक है भाई अब रुक जाइए। अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक थे, उन्होंने मानेसर में जब बगावत हुई थी और मानेसर गेस्ट हाउस वहाँ फार्म हाउस में लोग टिकट जगह, तो बोले इन्होंने करोड़ों रुपया ले लिए भाजपा वालों से। क्या बोले? मैं कहता हूँ रुपया लौटा दो, डरो नहीं। अब बताइए, ऐसी ऐसी बातें जब पब्लिक फोरम पर मुख्यमंत्री बोलेंगे, तो उसके बाद कौन किसकी सफाई देगा? विचित्र बात है, ऐसे लोग विधायक बना दिया आपने, बताइए, जो रुपया ले रहे। ये तो एक संकट का काम है। नहीं, खैर आनंद दुबे जी,
मसला वही कि आप लोग भी, मुझे लगता है कि गठबंधन को लेके अखिलेश यादव जितने प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन हाँ फिर भी उसमें दुस्साहसी हैं। गठबंधन के प्रयोगों में आप भी दुस्साहसी हैं और करते रहते हैं। आप पंजाब में अकाली के साथ करने जा रहे हैं, कर्नाटक में जेडीएस, अभी बिटरनेस खत्म भी नहीं हुई चुनाव की, बोले नहीं आजाद देखेंगे वो है। और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर सुनने में आ रहा कि मामला बिल्कुल सेट हो गया है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। नहीं, समझ ही नहीं आता कि कब कहां कौन खड़ा है। नहीं आनंद जी, अमिताभ जी देखिए, गठबंधन को धर्म का नाम अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। और आपको याद होगा कि कितने दलों को लेकर उन्होंने जो है सरकार चलाई, और हमने कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ा। हम तो वो लोग हैं कि नीतीश कुमार जी की सीटें हमसे कम आई, उसके बावजूद भी हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन नीतीश कुमार जी के मन के अंदर जो प्रधानमंत्री बनने की चाह है, वो रह रहे के इतने हिलोरे मारती है कि वो हर बार कुछ न कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर जाते हैं। और आप देखिए, शिवसेना हमको छोड़ के गई तो क्या स्थिति है, या जो लोग भी गए। हमने कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ने का कहा। जिन्होंने तोड़ा वो अपने मर्जी से तोड़ा, और जो लोग आए भी वो अपनी मर्जी से आए। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रही है, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। ऐसे में जो भी हमारे इस संकल्प के साथ, हमारी इस विचारधारा के साथ, हमारी इस रीतियों और नीतियों के साथ वैचारिक रूप से संबंध रखेगा, और जो वैचारिक रूप से हमारे साथ जुड़ेगा, ऐसे लोगों को शामिल करने में, ऐसे लोगों के साथ गठबंधन रखने में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार करेगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसला ये शीर्ष नेतृत्व लेता है, और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उसे किसके साथ गठबंधन करना है, कौन से लोग पार्टी के अंदर आएंगे, किसको कहां से चुनाव लड़ना है, किसको कहां से टिकट देना, ये सारी चीजें शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन बड़ा सवाल तो उन लोगों पे है जो अभी 22 के चुनाव में ढूंढ ढूंढ के नगीने ले गए थे सरकार बना। एक वो स्वामी प्रसाद जी थे, वो कह रहे थे मैं नेवला हूं, सांप को खा जाऊंगा और उसका फन कुचल दूंगा, और पता नहीं क्या क्या, बेचारे अपनी सीट हार गए। और केशव देव मौर्य साहब को तो इतना बेइज्जत किया इन लोगों ने, गाड़ी वाड़ी भी छीन ली। उनकी गाड़ी ले ली, बताइए, जब गिफ्ट दे दी थी तो छोड़ देते। हाँ, गाड़ी छीन ली। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी कहते रहे कि अखिलेश भैया एसी कमरे से बाहर निकलो, एसी कमरे से बाहर निकलो, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो, साथ ही साथ चलो, ना साइकिल लेके चलो, नहीं साइकिल चल पा रहा हो तो एसी की गाड़ी में बैठो। लेकिन अब वो समझ नहीं पाए, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने मजबूरी में, अच्छा ओम प्रकाश राजभर जी लगे बोलने, अखिलेश जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा भाई अपना रास्ता देख लो, हम गर्मी में बाहर नहीं निकलेंगे। हम जब गर्मी उर्मी खत्म हो जाएगी, जब मौसम थोड़ा सुहावना होगा, थोड़ा कूल होगा, तब हम निकलेंगे, अपना गाड़ी में से 2-4 बार हाथ पाथ हिलाएंगे, इतने में हमारा काम चल जाता है। तो फिर अब उनको भी आगे का रास्ता देखना पड़ गया। तो अब देखिए कि स्थिति है। अच्छा, बाकी ये जो गठबंधन बन रहा है विपक्ष का ना, ये सिर्फ और सिर्फ रोने के लिए, और 2024 में जो असफलता आएगी वो किसके माथे फूटेगी, ठीक है, इसी पर एक सवाल में, ठीक है आनंद बाबू, ठीक है, मैं इसी पर एक सवाल, 30 सेकंड, ये उसी के लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ेंगे। वो एक शेर याद आ गया कि कुछ होश भी है, दस्ते जुनू देख क्या हुआ, दामन तक आ गया है गरेबा पटा हुआ, और आओ असीम अब तो यही मशगला करें, एक रोए और दूसरा पूछे क्या। तो यही होगा, एक रोएगा दूसरा पूछेगा क्या हुआ भाई। प्रियंका जी 24 के लिए उत्तर प्रदेश में, देश छोड़ते हैं अभी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपोजिशन यूनिटी जैसी कोई चीज देख रही है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पोजीशनिंग बड़ी अलग है। एक उदाहरण, एक मिनट फिर आप उसका जवाब दीजिएगा आराम से। मायावती जी किसी के साथ जाने को तैयार नहीं और कोई उनको बुलाने को तैयार नहीं, दोनों चीजें साफ। ठीक, नीतीश जी लखनऊ आए, मायावती से नहीं मिले, अरविंद केजरीवाल आए नहीं मिले, केसीआर ने भी नहीं बुलाया और सिद्धरमैया ने भी नहीं बुलाया। ठीक, अब वो कहीं जाना भी नहीं चाहते। एक पोजीशन अखिलेश यादव, केसीआर और नीतीश कुमार के साथ ठीक है, अरविंद केजरीवाल, बट कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल नहीं।
तो क्या जो अपोजिशन यूनिटी है वो देश के सबसे बड़े राज्य में बन सकती है? कोई संभावना देखती है कांग्रेस? और अगर बनेगी तो उसमें कांग्रेस कहां खड़ी होगी यूपी में? साथ ही पता चल पाएगा जी। कि हमारी क्या प्लान, प्री पोस्ट प्री होगा या पोस्ट अलाइनमेंट होगा, किस तरह का होगा, ये सारी चीजें समय ही बताएगा। परंतु ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सशक्त है यूपीए। यूपीए के पास आज भी उनके गठबंधन के लोग साथ हैं। और आप बताइए एनडीए के पास, एनडीए के पास तो गठबंधन में लोग ही नहीं बचे। आप जिनकी जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया उन्होंने। इन्होंने जिसके जिसके साथ कोalition में जो सरकार बनाई, आप देखेंगे वो उसी को खा गए। तो आज सबसे बड़ी चिंता का अगर विषय किसको होना चाहिए कि किसके साथ वो सरकार बनाएंगे, तो यूपी और एनडीए वर्सेस करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यूपी के साथ कौन खड़ा है। आज पूरा विपक्ष एक आस के साथ यूपीए को जी। राहुल गांधी जी। और आप देखिए सिर्फ विपक्ष नहीं, नहीं राहुल देख रहा। गांधी को नेता नहीं मान रहा अभी कोई ना। अरे भाई साहब, ना गलत फहमी है आप। नहीं गलत फहमी है आप बताइए समय आ नीतीश चुका है, अब आपके स्टेटमेंट बदल जाएगा। प्रियंका और जी, ये जो लोकप्रियता है ना, ये बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम चलिए नहीं ले ठीक आप कोई और ये जो मीडिया का कांग्रेस बनाया हुआ, ठीक है प्रियंका जी, ठीक मीडिया का बनाया हुआ, ठीक सब है, सब सब ठीक धराशायी होता चला जाए। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, और आगे बात हकीकत आ गई बात। अब रुक जाओ, आ गई बात। सबसे अमिताभ है। तिवारी के पास चलूंगा। एक सवाल कह के, कांग्रेस अगर राहुल गांधी की स्वीकार्यता को टेस्ट करना चाहती है, अमिताभ जी, अगर कांग्रेस और राहुल जी की स्वीकार्यता को टेस्ट करना चाहती है तो उसका सबसे छोटा उपाय, सरलतम उपाय, नैनो टेक्निक बताता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर दें, कोई कॉम्बिनेशन हो, कोई फॉर्मेशन हो, राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे। सिर्फ इतना कर दे, उसके बाद आप क्रिया प्रतिक्रिया देख लीजिए। अमिताभ जी गलत कह रहा हूं क्या? देखिए अभी भी विपक्ष या जो ऑपोजिशन यूनिटी है उसमें जैसा आप कह रहे हैं बहुत सारे दल हैं जो राहुल गांधी की लीडरशिप को आज के डेट में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और वहीं पे पेच फंसा हुआ है। अगर जो जून 12 की मीटिंग पोस्टपोन हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट हुई है और वो शायद अपनी लीडरशिप को ऑपोजिशन यूनिटी के लीडरशिप पे थोपना चाह रही है, जो बाकी दल जैसे नीतीश कुमार या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या शरद पवार हो, ये लोग उसको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है और यहीं पे पेच फंसा हुआ है। पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। हम जब ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं उस समय दो दल जो पहले विपक्ष में थे, जेडीएस और राजभर जी की पार्टी बीजेपी का अलायंस ज्वाइन कर रही है। ये हम जब ऑपरेशन यूनिटी की बात कर रहे हैं, दो दल वहां से निकल के यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। तीसरा जो एनडीए वर्सेस यूपीए की बात कर रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी, एनडीए में लीडरशिप की क्लैरिटी है, कोई आए या कोई जाए लीडर बीजेपी है। यूपीए प्लस जो एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनने वाला है उसमें लीडरशिप की क्लैरिटी नहीं है आज भी और लीडरशिप के मुद्दे पे पेच फंसा हुआ है। हो सकता है आगे जाकर के लोग राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद बढ़ रही है और बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले उनकी लीडरशिप, तो एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस हमें बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन 100% ऑपोजिशन यूनिटी 1977 की तरह ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है और खास करके यूपी में जहां 80 सीटें हैं वहां तो ग्रैंड एक ऑपोजिशन अलायंस बनता हुआ दिख नहीं रहा है और जब बना भी था तो वो फेल हुआ था। अलायंस बनने से तो नहीं होता है ना, अलायंस बनने के बाद एक वोट ट्रांसफर भी होना चाहिए एक दूसरी पार्टीज को, जो हमने है कि पहले हुआ ना। जी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जी एक मिनट आ रहे एक मिनट में कपिश जी अब जुड़े दोबारा से। कपिश भाई, हम लोग सवाल ये कर रहे थे, उस पर एक टिप्पणी आप भी जाएंगे कि 24 के लिए उत्तर प्रदेश में अपोजिशन कैंप में यूनिटी की कोई तस्वीर आप देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो संक्षेप में बताइए वो क्या हो सकती है? देखिए 2024 की कवायद चल रही है विपक्षी एरिया जी। वर्तमान समय में जो हमारे अपने अलायंसेज हैं हम उनके साथ खड़े हैं, भविष्य में भी अलायंसेज हो सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्योंकि देखिए इस समय देश और संविधान को बचाने की कवायद है, एक तानाशाह पूर्वक सरकार को हटाने की जरूरत है, एक लोकतंत्र के अंदर राजदंड स्थापित करने वाले व्यक्ति की मानसिकता को समझ करके गुटसेवादी विचारधारा से इस देश को रक्षित करने की आवश्यकता है। तो विपक्ष समूचा एक होने की पूरी कवायद कर रहा है और आप उस समय में आते समय दिखेगा भी कि विपक्ष बहुत कुछ
पोस्ट पोल और प्री पोल अलायंसेस भी होंगे, बहुत कुछ अन्य भी चीजें होंगी, और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंसेस पे भारी पड़ने जा रही है। ठीक बात। क्योंकि आनंद जी, वर्तमान कपे समय में- समाजवादी पार्टी कह रही है बिल्कुल व्यवस्था चल रही है, बातचीत चल रही है, क्रिया प्रतिक्रिया जारी है और भाजपा पे, एनडीए पे भारी पड़ेगी विपक्षी एकता। नहीं, विपक्षी एकता तो जो है ये परिवार, जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं सब अपने अपने खानदान कुनबे को बचाने अरे के भाई, लिए एक आप दूसरे बताओ के ना साथ- कि अच्छा, कितने ये लोगों से कहते परिवार हैं का नाम कि लिया हुआ है? एक चार सब पार्टी भैया, के एक तीन लोग एक बार कपिल साहब उनकी बात आ जाए जी। आपको अभी परिवारवाद केवल नहीं, आनंद जी, जी अमिताभ जी, हाँ, ये जी, परिवारवाद कैसा है? जी ये अरे परिवारवाद भाई 30 कैसा है? सेकंड सुन लीजिए कपिल जी। अरे कपिल जी, आपकी आवाज आ रही है आनंद जी, आप बोलिए जी। पटेल साहब का परिवारवाद कैसा है? जिसको बताना केवल आनंद जी बोलिए अमिताभ जी। जी, अब ये देखिए विपक्ष क्या कहता है। विपक्ष कहता है हम साथ साथ हैं, विपक्ष कहता है हम साथ साथ हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो ये कहता है कि हम 7-8 हैं। हम साथ साथ नहीं है, हम साथ साथ